गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको पूरे मौलिक परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जो आप इतने बेहतरीन तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो साल है, ये इस साल में हम मोदी केयर की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। 30 मार्च 1996 को मोदी केयर की शुरुआत हुई थी और 30 मार्च को हम अपनी 25वीं सालगिरह मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। सो मैं यहां पे देखना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जानकर कि मोदी केयर एक युवा शक्ति से भरी हुई कंपनी है और पूरे जोश के साथ भरी हुई कंपनी है। आई एम श्योर एवरीबडी वुड बी एक्साइटेड। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 25 सालों तक कंपनी को इतनी बेहतरीन तरीके से चलाना। और जब हम फाइनली अब ऐसी हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हम इस शक्ति को, इस एक्साइटमेंट को सिर्फ इंडिया में नहीं सीमित रखेंगे, अब हम इसको इंडिया से बाहर भी लेके जा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे इस पूरे महीने में, इनफैक्ट आगे आने वाले महीनों में भी बहुत सारी सेलिब्रेशंस होंगी, बहुत सारा जश्न होगा। और अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उसमें ये जश्न आपको दिखाई देगा। पूरे महीने में हमने कई सारे प्रोग्राम्स प्लान किए हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि असली जश्न मोदी केयर में तब होता है जब हमारे साथ जुड़े हुए कंसल्टेंट्स की जेब में पैसा आता है, रोकड़ा आता है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जो हमने स्पेशली एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए हैं। और इन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि हमारे कंसल्टेंट की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तो क्या आप सब जानने के लिए तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? शैल वी स्टार्ट? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में जानकारी मिल भी गई होगी और आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इन प्रोग्राम्स का, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सबके बारे में बात करेंगे। और एक निवेदन मेरी आपसे ये रहेगी कि आप मार्च के महीने में कोई भी मीटिंग करें, इन प्रोग्राम के बारे में अपने हर एक डाउनलाइन, अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को जरूर बताएं। हमने ये देखा है कि जब भी हम कंपनी के इन प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं, जी जान से प्रमोट करते हैं, शिद्दत से प्रमोट करते हैं, तो हमारे नेटवर्क्स में ग्रोथ आना लाजमी है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस एनिवर्सरी मंथ में हम अपनी ग्रोथ को आगे लेकर जाएं, तो इन प्रोग्राम को ध्यान से समझें और उसके बाद अपनी टीम में इसको प्रमोट करें। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे 25th एनिवर्सरी स्पेशल प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं ये जानता हूं कि हम सब ने पिछले जो 10 महीने या 8 महीने घरों में बिताए हैं, हम सब चाहते थे कि यार अब घरों से निकलें और कहीं पे घूमने जाया जाए, कहीं पे एंजॉय करने के लिए जाया जाए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2 रातों और 3 दिन की। 2 रातों और 3 दिन के लिए जब आप अपने ग्रुप के साथ, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट के साथ, मोदी केयर के सीनियर लीडर्स के साथ, ना कि सिर्फ आपको सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि आप इस समय को, इन 3 दिनों को भरपूर एंजॉय भी करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे और बहुत कुछ आप लीडर से सीखेंगे भी। तो जो ये 2 रातों और 3 दिन की लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसको अटेंड करने की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और कोई भी आपका सवाल होगा वो भी हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है। तो जो क्वालिफिकेशन पीरियड है वो है 3 महीने का, मार्च, अप्रैल और मई। 3 महीने हैं, मार्च, अप्रैल और मई। बेस टाइटल रहेगा दिसंबर 2020 का, यानी कि जो आपका दिसंबर महीने का पेड एज टाइटल था वो आपका बेस टाइटल माना जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बताऊं, पहले ये बात कर लेते हैं कि हम जाएंगे कहां, जाना कहां है एंजॉय करने के लिए। तो एनी आइडिया, एनीथिंग, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ज्यादातर भारतीय जाना चाहते हैं घूमने के लिए? कौन सा ऐसा शहर है, भारत में ही है, जहां पर जब आप जाएं तो आपको विदेशों की याद आती है, ऐसा लगता है कि हम किसी विदेश में हैं?
मुझे मालूम है आप सबने गेस कर लिया है, वो है गोवा, और साथ ही साथ एक और ही बहुत सुंदर शहर है, वो है वाइजैक। सो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को गोवा जाने का मौका मिलेगा और ईस्ट को वाइजैक में जाकर घूमने का मौका मिलेगा। दो बहुत ही सुंदर लोकेशंस हैं। गोवा में पर्सनली बहुत बार गया हूं, और जितनी बार जाते हैं गोवा, और वाइजैक भी मैं बहुत बार गया हूं। जब भी आप इन शहरों में जाते हो, आप अपने आप को कमिट करके आते हो कि आप नेक्स्ट टाइम कब यहां पे दोबारा आना चाहेंगे। तो एक बहुत बढ़िया मौका है मोटिवेशनल लीडरशिप से मिलने का और एंजॉय करने का। तो आइए जानते हैं कि अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है यदि हम कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, जो कि ये 2 रातों और 3 दिन की। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए। मुझे बताएं कितनी दिशाएं होती हैं, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, कितनी दिशाएं होती हैं? यू गेस्ड इट राइट, बेसिकली 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ। परफेक्ट। अगर एक छत को मजबूत तरीके से हमें खड़ा करना है तो मिनिमम कितने पिलर्स हमें लगाने होंगे? यू गेस्ड इट राइट, 4 पिलर्स। और अगर हम बात करें 4 प्रमुख मेन सीजन्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो 4 प्रमुख सीजन होते हैं, हम ये अब जान गए हैं। तो ये 4 जो है, 4 जो नंबर है, इसको याद रख लीजिए। 4, रिमेंबर दिस 4। अगर आपको ये 4 याद हो गया है, अगर 4 हमारे टॉप ऑफ द माइंड आ चुका है, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को समझना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए? इट्स वेरी वेरी सिंपल। यदि हमारा बेस टाइटल, यानी कि दिसंबर का जो हमारा पेडेस्ट टाइटल था, वो 7% से लेकर डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड था, यानी कि हम डायरेक्टर से नीचे नीचे थे दिसंबर के महीने में, तो हमें क्या करना है? हमें 4 नई लेग्स बनानी है मार्च के महीने में, यानी कि 4 लोगों को हमें स्पॉन्सर करना है। वो भी आगे स्पॉन्सर कर सकते हैं नेचुरली, पर मिनिमम 4 नए लोगों को स्पॉन्सर करना है मार्च के महीने में। और जो ये हमारी 4 लेग्स बनेंगी, हर एक लेग में मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए 50 जीपीवी का। पूरी लेग का वॉल्यूम 50 पीवी का होना चाहिए। तो कितनी लेग हुई? 4। हर एक नई लेग का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 50 पीवी। हमारा पर्सनल पीवी भी होना चाहिए मिनिमम 50, प्लस जो ये 4 लेग्स हमने बनाई, जिसका मिनिमम वॉल्यूम 50 पीवी होना चाहिए हर लेग का, उन चारों लेग का ग्रुप पीवी, यानी कि उन चारों लेग का टोटल वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 400। सो आई थिंक ये सबको मालूम चल गया है। पर्सनल पीवी कितना होना चाहिए? 50। कितनी नई लेग स्पॉन्सर करनी है? 4। हर लेग का मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 50। और टोटल इन 4 लेग्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 400। तो यदि हम ऐसा करते हैं, 3 में से मिनिमम 2 महीने, 3 में से मिनिमम 2 महीने, मार्च, अप्रैल और मई, किन्हीं भी 2 महीने यदि हम इस तरह की क्वालिफिकेशन अचीव कर लें, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे भी अब दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं कि 4 लेग्स हैं, मिनिमम 50 पीवी हर एक लेग में है। मेरा खुद का पर्सनल 50 है, टोटल चारों लेग का 400 होना चाहिए। यदि 3 में से 2 महीने क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए। 2 मंथ्स आउट ऑफ 3 मंथ्स आप खुद क्वालिफाई हो जाएंगे। Isn't this amazing? Very, very simple. 50 PV in each leg, in each new leg. Total चारों लेग का मिला के वॉल्यूम 400 पीवी होना चाहिए। That's it. खुद पर्सनल 50 पीवी करें। 2 महीने अगर 3 में से कर लेंगे तो आप खुद क्वालिफाई हो गए। और यदि आप 3 के 3 महीने कर लेते हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, तो आप अपने साथ अपने को एप्लीकेंट या अपने स्पाउस को भी लेकर जा सकते हैं इस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, जस्ट बाय पेइंग 5,000 रुपी एक्स्ट्रा। दैट्स इट। सो सिंपल क्वालिफिकेशन 7% टू डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड के लिए अभी हमने बताई। आगे बढ़ते हैं। जो दिसंबर के महीने में डायरेक्टर क्वालिफाइड थे या प्लैटिनम लेवल तक थे,
सो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या प्लैटिनम थे, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें भी एग्जैक्टली यही सेम स्ट्रक्चर बनाना है। 4 न्यू लेग्स, 50 पीवी इन ईच लेग, टोटल 400 जीपीवी फ्रॉम ऑल दी 4 लेग्स मिलाकर। सिर्फ एक चीज और ये है कि जो उनका दिसंबर का टाइटल था, मिनिमम वो वाला टाइटल मेंटेन करना जरूरी है। सो अगर मैं दिसंबर में डायरेक्टर था और मैं जाना चाहता हूं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए, रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं ये 4 नई लेग्स वाला स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करूं, 400 जीपीवी करूं इन चारों लेग से, 50 पीवी हर एक लेग में होना चाहिए, प्लस अपना दिसंबर के टाइटल को मेंटेन करूं या उससे आगे बढ़ूं। सो अगर मैं सीनियर डायरेक्टर था तो मिनिमम सीनियर डायरेक्टर करूं, मैं अगर ईडी था तो मिनिमम ईडी करूं दिसंबर में, एंड सो ऑन। और अगर मैं ये कर लेता हूं 2 महीने 3 महीने में से, तो सिंगल क्वालिफिकेशन हो जाएगी। और अगर 3 के 3 महीने कर लेते हैं तो हम अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए। इस क्वालिफिकेशन को बताने के बाद, पूरी प्रेजेंटेशन के बाद, मैं एंड में FAQs हमने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन FAQs से ऑलरेडी हैंडल हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रश्न बच गया तो आप निशान जी को मैसेज करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा टाइटल प्रेसिडेंशियल या उससे हायर था तो क्या करना है? हमें 450 PGPV करना है प्योर, और 50 पीवी हमारा पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल पीवी PGPV में काउंट होता है। और जो भी हमारा टाइटल था वो हमें मेंटेन करना है। 3 में से 2 महीने मेंटेन कर लिया तो सिंगल क्वालिफिकेशन, और 3 के 3 महीने मेंटेन कर लिया तो अपने स्पाउस के साथ 5,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करके जा सकते हैं। एक चीज ध्यान में रहे, वहां पर रहना, खाना, पीना, घूमना, ट्रेनिंग, एवरीथिंग वुड बी स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। हालांकि जो आना जाना होगा वो हमें खुद अरेंज करना है, लेकिन वहां पे खाना, रहना, पीना, घूमना फिरना सब कुछ वहां का कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा। और जो भी आपके सीनियर लोग हैं जो पहले कुछ इस तरह के ट्रिप्स अटेंड कर चुके हैं, एक बार आप उनसे पूछ के देखिए कि कितना मजा आता है इन ट्रिप्स पे, कितना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो शहर हमने चूज किए हैं, वाकई में अगर हम उन शहरों में अभी तक घूमने नहीं गए तो हमें जरूर और जरूर इस क्वालिफिकेशन को अचीव करना चाहिए। और वाकई में पता चलता है कि मोदी केयर क्या, कैसी कंपनी है और किस तरह की कंपनी से हमें लर्निंग्स मिलती हैं। सो कितने लोग आने वाले हैं इस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में? कैन आई सी द हैंड्स? कैन यू रेज हैंड्स और मे बी से यस? I don't know if the chat box is open or not, but if you can raise hands. Wow, absolutely fantastic, absolutely fantastic. तो शरद सर, एक क्वेश्चन था, बट आप बता देंगे सबको तो वो बेटर रहेगा। अब क्वालिफिकेशन के लिए एवरी मंथ 4 न्यू ज्वाइनीज, राइट? नो, सो बेसिकली मैंने 4 नए लोगों को स्पॉन्सर करना है। न्यू स्पॉन्सरिंग कौन माना जाएगा? जो 1 मार्च ऑनवर्ड्स हैं। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्च का महीना क्वालिफाई करना चाहता हूं तो नेचुरली मुझे मार्च में तो 4 लोगों को स्पॉन्सर करना ही होगा। और उन 4 लोगों के साथ मुझे उनकी लेग में 50 पीवी करना है, और जो मेरी 4 नई लेग्स बनी 400 जीपीवी करना है। नाउ लेट्स से इन द मंथ ऑफ अप्रैल उन 4 में से सिर्फ मेरी 3 लेग्स 50 पीवी कर पाती हैं, चौथी लेग नहीं कर पाती, तो मैं एक 5वीं लेग स्पॉन्सर कर सकता हूं। यानी कि 3 लेग मेरी हो गई मार्च की, 1 लेग हो गई मेरी अप्रैल की। तो जरूरी नहीं है कि वही लेग्स ही दोबारा अप्रैल में करें, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे अप्रैल में दोबारा से 4 नई लेग स्पॉन्सर करनी होंगी। सो बेसिकली वो लेग्स जो मेरी 1 मार्च के बाद शुरू हुई हैं, उन लेग्स, मुझे ऐसी 4 लेग्स चाहिए। Okay, I hope this answers the question. Yes, sir. Thank you. Yeah. चलिए, इसको और आसान बनाने के लिए जो भी इसमें आप पीवी का क्राइटेरिया देख रहे हैं, 50 पर्सनल पीवी है, पूरी लेग का पीवी है 50, और टोटल 400 पीवी है चारों लेग्स का मिला के। इसको और आसान बनाने के लिए हम आपके लिए एक और ऑफर लेकर आए हैं। तो मैं यहां पे पूछना चाहूंगा कि हमारा कौन सा ऐसा रेंज है हमारे पास जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा बीवी ड्रिवन है, और बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोकस भी हमारा उसी के ऊपर होता है।
आपने आई एम श्योर गेस कर लिया है, वो है हमारी वेल की रेंज, जो कि सीधे सीधे हमें अच्छी सेहत देने का काम करती है। तो 25th एनिवर्सरी स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके लिए एक और धमाका लेकर आए हैं, जो आपकी रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अचीव करने को और भी आसान बना देता है। और ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम है वेल एक्स्ट्रा पीवी धमाका। वेल एक्स्ट्रा पीवी धमाका बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या कहता है कि 1 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जो भी आप खरीदी करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे वेल की कैटेगरी से, वेल यानी कि हमारे सप्लीमेंट्स, हमारे न्यूट्रासिटिकल्स, प्लस इसमें इन्वायरोचिप के सारे वेरिएंट्स, इन्वायरोग्लोब के वेरिएंट्स और हमारे जितने भी मास्क हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। मिनिमम 2500 रुपए से लेकर 4999 रुपए की अगर हम परचेजिंग करते हैं 1 मार्च से लेकर 18 मार्च तक वेल के प्रोडक्ट्स में से, तो जितना पीवी रहेगा इन प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमें 25% पीवी मिल जाएगा। मान के चलिए हमारी जो बिलिंग हुई 2500 से 4999 के बीच में, उसमें हमें फॉर एग्जाम्पल 50 पीवी मिला, तो 50 पीवी का 25% 12.5 पीवी हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और यदि हम परचेजिंग करते हैं 1 तारीख से 18 तारीख के बीच में 5000 या उससे ज्यादा की, तो हमें 50% एक्स्ट्रा पीवी मिल जाएगा। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। और ये अच्छी बात ये भी है कि इसमें आप अपनी जो परचेजिंग करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी की सारी 5000 रुपए की परचेज एक इनवॉइस में करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक इनवॉइस में 2000, दूसरी इनवॉइस में 3000 ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल इनवॉइसेस में भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। सो अगर 2500 से 4999 की है तो 25% एक्स्ट्रा पीवी, 5000 या उससे ऊपर की है तो 50% एक्स्ट्रा पीवी। एक बस कंडीशन में यहां पे आप सबको बताना चाहूंगा, वो ये है कि मैक्सिमम 100 पीवी तक एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम हमारा एक रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए और मदद करेगा। सो लेट्स से हमने 5000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा 18 मार्च तक वेल की रेंज का। इसके ऊपर पीवी हमें मिलता है फॉर एग्जांपल 105, और 105 का 50% 52.5 ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो टोटल पीवी हमारा कितना हो जाता है 157.5। तो हम जानते हैं कि पीवी से हमारा टाइटल डिसाइड होता है। तो आप जल्दी से डायरेक्टर बन सकते हैं, आप आसानी से सीनियर डायरेक्टर बन सकते हैं जब आपकी टीम में कोई डायरेक्टर बन गया। और जो भी हमारा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफिकेशन है वो भी पीवी के ऊपर है। 50 पर्सनल पीवी, हर लेग का पीवी 50, टोटल जीपीवी 4 लेग्स का 400। तो उन सारे पीवीज में ये एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट भी काउंट होगा। तो अब एक चीज पूरी क्लियर है कि मार्च के महीने में जब हम रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं और इसको चाहते हैं कि हमारी टीम में से मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करें, तो कौन सी कैटेगरी के ऊपर हम फोकस करेंगे, किस कैटेगरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा पीवी मिले? जी हां, वो है हमारी वेल की कैटेगरी। सो अगर हमारा परचेज है 3056 रुपए का वेल में से, ये 5000 से कम है, तो हमें 25% एक्स्ट्रा मिलेगा पीवी। 3056 रुपए की परचेज पे फॉर एग्जाम्पल अगर 66 पीवी बनता है तो 25% एक्स्ट्रा हुआ 16.5, टोटल हो गया 82.5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने परचेज किया 10,000 रुपए का, पीवी मिलता है 210, क्योंकि ये 5000 से ज्यादा है तो 50% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। लेकिन 210 का 50% होता है 105, पर क्या हमें 105 मिलेगा एक्स्ट्रा? जी नहीं, ये कंडीशन हम पहले बता चुके हैं कि मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट मिलेगा वो है 100। तो 210 प्लस 100 इज इक्वल टू 310। सो इट्स अ नो ब्रेनर, ज्यादा इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई कराना चाहते हैं तो उनको आप बताइए 4 नई लेग्स बनाएं,
उनका 50 पीवी कराना है, टोटल 400 पीवी कराना है, खुद 50 पीवी करना है मिनिमम, और उस पीवी में वेल का एक्स्ट्रा पीवी भी काउंट होगा। तो इसलिए इट्स अ नो ब्रेनर कि इस बार हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वेल की पर्सनल कंजम्पशन और वेल की प्रमोशन में। बहुत ही शानदार प्रोग्राम एक और बाकी है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो वाकई में उभरते हुए हमारे जो लीडर्स हैं उनकी जेब में और एक्स्ट्रा पैसा डालेगा। तो हम 25वीं एनिवर्सरी स्पेशल के रूप में एक और प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है 1 करोड़ पूल। 1 करोड़ रुपए का मार्च के महीने के लिए एक्स्ट्रा बोनस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा। तो एक बहुत बड़ा केक है। कितना बड़ा केक है? 1 करोड़ का। आपके सबके पास हो सकता है चम्मच हो सकता है फावड़ा हो, तो 1 करोड़ के पूल में से आप कितना बड़ा केक, कितनी बड़ी पाई लेना चाहेंगे? तो ये 1 करोड़ रुपया कंपनी एक्स्ट्रा बोनस दे रही है मार्च के महीने में। क्या है ये प्रोग्राम? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो ये प्रोग्राम है इसकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़ में 1 करोड़ की पाई लेने की एलिजिबिलिटी, 1 करोड़ में हिस्सेदार बनने की एलिजिबिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिसंबर के महीने में डायरेक्टर क्वालिफाइड से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक थे। यानी कि अगर आपका पेड एज टाइटल दिसंबर के महीने में डायरेक्टर क्वालिफाइड था या सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था दिसंबर के महीने में, तो आप इस प्रोग्राम की लिए हकदार बन सकते हैं और आप इस 1 करोड़ पूल के हिस्सेदारी में आ सकते हैं। करना क्या है? बहुत सिंपल है। आपको सामने टेबल दिखाई दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति दिसंबर के महीने में डायरेक्टर था तो उसे अपना टाइटल मार्च में करना है मिनिमम सीनियर डायरेक्टर, और जब सीनियर डायरेक्टर करना है तो कितने पीजीबीवी के साथ करना है? प्योर पीजीबीवी 40,000 प्योर पीजीबीवी। अगर वो सीनियर डायरेक्टर थे दिसंबर के महीने में तो उन्होंने मार्च में मिनिमम सीनियर डायरेक्टर करना है। अपना टाइटल ग्रो भी कर सकते हैं पर मेंटेन तो जरूर करना ही है। कितने पीजीबीवी के साथ? 40,000 के साथ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो मिनिमम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करना है मार्च में विद 32,000 पीजीबीवी, और यदि वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो मार्च में भी उनको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करना है मिनिमम विद 22,000 पीजीबीवी। तो अगर हम अपना सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करते हैं विद द रिक्वायर्ड पीजीबीवी जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो आपको हिस्सेदारी मिल जाती है 1 करोड़ के एक्स्ट्रा पूल में, जो सिर्फ मार्च के महीने में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली फॉर द मार्च मंथ। जो पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको कितना पैसा मिलेगा इस पूल में से, 1 करोड़ में से आपके हिस्से कितना पैसा आएगा, यह डिपेंड करेगा आपके टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर। आप जानते हैं सीनियर डायरेक्टर एंड अबव एक बहुत ही शानदार बोनस है, टीम बिल्डर बोनस, और उन्हीं टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर टीम बिल्डर बोनस, ट्रैवल बोनस, कार बोनस, ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो 1 करोड़ का जो पूल है ये भी टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर ही डिसाइड किया जाएगा। सो ये एक बहुत शानदार मौका है। और अगर हम इन सारी चीजों को कनेक्ट करें, हमारे पास लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, वी हैव वेल एक्स्ट्रा पीवी ऑफर, वी हैव 1 करोड़ पूल ऑफर। तो ये सारे ऑफर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से काम करेंगे, और जो बोनस वैसे हमें आना है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से, जो हमारी ग्रोथ वैसे ही नेचुरल होनी है, उसको भी और तेजी प्रदान करेंगे। तो एक कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि कुछ और क्लैरिटी हो जाए। यदि मेरा बेस टाइटल मार्च के महीने में था सीनियर डायरेक्टर, तो हमें क्या करना है? सॉरी, दिसंबर में था सीनियर डायरेक्टर, तो मार्च में हमें सीनियर डायरेक्टर करना है विद 40,000। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो एग्जीक्यूटिव मेंटेन किया विद 32,000, और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन किया विद 22,000। जंप कर सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते, मेंटेन मिनिमम करना है, जंप करेंगे तो और भी बेहतर होगा। कुछ यहां पे एग्जांपल्स हैं। अगर मेरा बेस टाइटल था डायरेक्टर, मार्च के महीने में मैं करता हूं डायरेक्टर विद 40,000 पीजीबीवी, क्या मैं क्वालिफाई
होगा फॉर 1 करोड़ क्लब, 1 करोड़ पूल? नहीं, क्योंकि 1 करोड़ पूल में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम टाइटल कौन सा है? सीनियर डायरेक्टर, क्योंकि ये टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर दिया जाएगा और टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को दिए जाते हैं. So if I was a director in the month of December, I need to become minimum senior director in the month of March with 40,000 PGBV. Then I'll be qualified. एक और एग्जांपल लेते हैं. दिसंबर में हमारा टाइटल था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन मार्च में हम सीनियर डायरेक्टर करते हैं, टाइटल गिर जाता है. तो क्या हम क्वालिफाई होंगे? नहीं, क्योंकि हमारा दिसंबर का जो टाइटल था वो हमें मिनिमम मेंटेन करना जरूरी है. सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे दिसंबर में, मार्च में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया विद 32,000, टाइटल मेंटेन हुआ, क्राइटेरिया पीजीबीवी का भी मेंटेन हुआ, तो हम 1 करोड़ की आजादी, 1 करोड़ के पूल में आ गए. सो आई कैन जंप माई टाइटल, आई कैन मेंटेन माई टाइटल, बट मेरा टाइटल गिरना नहीं चाहिए. और अगर मैं डायरेक्टर था तो मुझे मिनिमम सीनियर डायरेक्टर करना है मार्च के महीने में. आइए अब इसको कंबाइन करते हैं, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और 1 करोड़ पूल को कंबाइन करके देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी वर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो इस महीने ए और बी हमारी 2 डायरेक्टर लेग्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया. तो जब हमारी 2 डायरेक्टर लेग्स आई और तो हमारा टाइटल ईडी हो जाएगा. अब ईडी बनने के लिए हमें साइड वॉल्यूम करना होगा, कुछ पीजीपीवी करना होगा. लेकिन अगर मैं 32,000 पीजीपीवी करता हूं एज अ ईडी, तो मैं आजाद 1 करोड़ पूल में आ जाता हूं. अब वो 32,000 पीजीपीवी जो मुझे करना है, यदि मैं नई लेग्स स्पॉन्सर करता हूं, तो मैंने यहां पे CDEF 4 नई लेग स्पॉन्सर करी. इनको भी मैंने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, इन्होंने आगे स्पॉन्सर करी. और इन 4 लेग्स में से मेरा 40,900 या 40,000 से ज्यादा पीजीबीवी हो गया. तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमारा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए भी क्राइटेरिया पूरा हो चुका है और 1 करोड़ पूल में भी हम आ चुके हैं. तो एक ही एफर्ट में, एक ही काम करते हुए हमने 2 प्रोग्राम्स को क्वालिफाई किया और हमारे नीचे भी कई सारे लोग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे. प्लस ये दोनों प्रोग्राम को क्वालिफाई करना और आसान हो तो हम क्या करेंगे कि अपने इस महीने के लिए स्पेशली हम फोकस करेंगे वेल के ऊपर, क्योंकि उसमें हमें एक्स्ट्रा पीवी मिल रहा है. सो इज दिस अमेजिंग? तो आइए कुछ FAQs लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं. निशान जी, हमने यहाँ पे कुछ 15-20 क्वेश्चंस लिखे हैं जो जनरली लोगों के मन में आ सकते हैं, और यदि इसके बाद भी कोई प्रश्न रह जाएगा तो फिर मैं चाहूंगा कि आप वो प्रश्न पूछें ताकि हम उसका उत्तर दे सकें. सो क्वेश्चन नंबर 1, मैं मार्च का न्यू ज्वाइनी हूं, मार्च में मैं ज्वाइन किया हूं, क्या मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता हूं? यस. क्राइटेरिया सेम है, 4 लोगों को स्पॉन्सर करें, 50 पीवी खुद करें, 50 पीवी उनकी लेग में कराएं, टोटल 4 लेग्स में से 400 पीवी करवाएं. तो आप भी, चाहे आप मार्च में क्यों ना ज्वाइन हुए हो, चाहे आप 1 मार्च, 10 मार्च, चाहे आप 28 मार्च, 31 मार्च को भी क्यों ना ज्वाइन हुए हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द क्राइटेरिया. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मन में आ सकता है कि मैंने 3 फ्रंटलाइन को स्पॉन्सर किया, 4 नहीं की, 3 की, और उन 3 से मैंने 400 जीपीवी करवा दिया, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा? नहीं, क्योंकि हमें मिनिमम 4 फ्रंट लाइन्स को स्पॉन्सर करना है. 4 डायरेक्शंस, 4 पिलर्स, रिमेंबर दैट. कैन आई फुलफिल माई क्राइटेरिया ऑफ 400 जीपीवी by sponsoring 8 people doing 50 GPV each leg? So मैं 4 पे नहीं रुका, मैंने 8 लोगों को स्पॉन्सर किया और उन 8 लोगों ने अपने 50-50 पीवी कर लिया. तो 8 into 50 is 400. क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. Can I make use of well extra PV धमाका to qualify for leadership conference? क्या well extra PV धमाका इस्तेमाल करके मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं. यही हमने बात करी. वेल एक्स्ट्रा पीवी धमाका हम लेकर ही तभी आए हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करें. सिर्फ याद रखें
कि वेल एक्स्ट्रा पीवी धमाका का बेनिफिट लेने की जो आखिरी तारीख है वो है 18 मार्च। यानी कि आप अपनी टीम में प्लान करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग 18 मार्च को ही अपना लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दें। कैन आई ब्रिंग अनदर कंसल्टेंट इफ आई क्वालिफाई बाय कंप्लीटिंग ऑल 3 months? सो एक प्रश्न शायद मन में यह आ सकता है कि मैंने 3 महीने क्वालिफाई किए, तो मेरे पास सिंगल क्वालिफाई करने के लिए 2 महीने करना था, और अगर मैं 3 महीने क्वालिफाई करता हूं तो मैं एक और व्यक्ति को ला सकता हूं अपने साथ 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देकर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ अपनी टीम के किसी कंसल्टेंट को ले आऊं। हालांकि जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि को एप्लीकेंट या स्पाउस को ही लाना है, पर मेरे मन में ये ख्याल है कि मैं अपनी टीम के किसी दूसरे कंसल्टेंट को ले आऊं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सेकंड जो क्वालिफिकेशन करते हैं, जिसमें 5,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें या तो हम अपने स्पाउस को या अपने को एप्लीकेंट को या अपने ब्लड रिलेशंस में किसी दूसरे व्यक्ति को ला सकते हैं जो कंसल्टेंट ना हो, जिसका एमसीए नंबर ना हो। जिसका एमसीए नंबर ऑलरेडी है उनके लिए ये क्राइटेरिया उनके लिए भी है, वो खुद क्वालिफाई करे। आप जब क्वालिफाई कर रहे हैं 2 लोगों के लिए, तो आप अपने फैमिली में से, अपने स्पाउस में से, अपने को एप्लीकेंट को ही ला पाएंगे। कैन आई अवॉइड डूइंग द क्राइटेरिया एंड पार्टिसिपेट इन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस बाय पेइंग? तो ये भी मन में सवाल आ सकता है कि भाई साहब, मैं क्राइटेरिया नहीं करूंगा, लेकिन मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहूंगा, मैं गोवा आना चाहूंगा और ट्रेनिंग अटेंड करना चाहूंगा और कंपनी के होटल में लीडरशिप के साथ रहूंगा और सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा, लेकिन मैं क्राइटेरिया नहीं करूंगा, मेरे से पैसे ले लेना आप। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। मोदी केयर ट्रैवल एजेंसी नहीं है, मोदी केयर एमएलएम कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप क्राइटेरिया क्वालिफाई करें और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आए, मजा ही तब आता है। शुड आई स्पॉन्सर 4 every month as per criteria of the same consultant, or the same consultant who I sponsored in March can do it? No, जैसे कि हमने पहले भी बताया, जो भी आपके लोग 1 मार्च या उसके बाद जुड़ेंगे वो आपके न्यू लेग्स कहलाए जाएंगे। और हमारी ये 4 लेग्स हर महीने जो हमारी 1 मार्च के बाद जुड़ी हैं, ऐसी लेग्स जो 1 मार्च के बाद से हमने स्टार्ट करी हैं, उन लेग्स को देखा जाएगा कि कितनी लेग्स में 50 पीवी है और 4 लेग का 400 पीवी बन रहा है या नहीं। कैन आई फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एज वेल एज 1 crore पूल? क्या मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और 1 crore पूल दोनों में आ सकता हूं? बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली। और हम चाहेंगे आप दोनों में आए, तभी करके एक्स्ट्रा पीवी दिया गया है। इन प्रोग्राम्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप घूमने के लिए, सीखने के लिए गोवा आए और आपकी जेब में भी एक्स्ट्रा पैसा आए 1 crore पूल से, ताकि जब हम गोवा आए तो और भी एंजॉय कर सकें। और वाइजैग आए, डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन। इफ माई बेस टाइटल इज प्लैटिनम और बिलो एंड इन द क्वालिफिकेशन पीरियड आई जंप टाइटल टू प्रेसिडेंशियल एंड अबव, देन व्हाट वुड बी माई क्राइटेरिया? सो अगर मेरा बेस टाइटल दिसंबर का था प्लैटिनम या उससे नीचे, लेकिन इतने सारे प्रोग्राम्स आए तो नेचुरली टाइटल जंप होना तो लाजमी है, और हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गए मार्च में, तो क्या क्राइटेरिया होगा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए? तो जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्टर से लेकर प्लैटिनम तक का क्राइटेरिया है 4 legs 50 पीवी ईच, टोटल 400 जीपीवी। प्रेसिडेंशियल एंड अबव का क्राइटेरिया था 440 प्योर पीजीपीवी, लेकिन आपने टाइटल जंप कर लिया, तो आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया होगा? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो आप 4 लेग वाला क्राइटेरिया कर लीजिए, चाहे आप, क्योंकि प्रेसिडेंशियल बन गए हैं, प्योर पीजीपीवी 450 वाला क्राइटेरिया कर लीजिए। कोई भी क्राइटेरिया करिए, आपको वो महीना क्वालिफाई माना जाएगा। कैन आई गेट द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा पीवी टिल मार्च मंथ एंड? सो क्या मुझे एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट मार्च महीने के अंत तक मिलेगा? यहां पे क्योंकि हम सारे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, अदरवाइज हम इसको क्विज में करते, हम बाकी ट्रेनिंग्स में इसको क्विज में कर रहे हैं। नहीं, हमें जो मार्च एक्स्ट्रा पीवी का जो बेनिफिट है वो हमें 18 मार्च तक ही
मिलेगा। शुड आई बिल वेल प्रोडक्ट्स इन सिंगल बिल और मल्टीपल्स? एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट लेने के लिए क्या मुझे एक ही इनवॉइस में 2500 रुपए या उससे ज्यादा का वेल बिल करना है, या मैं उसको ब्रेक भी कर सकता हूं? तो आपकी सहूलियत के लिए आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। आप सिंगल में करिए, मल्टीपल्स में करिए, ये आपके लिए है। लेकिन एक टिप मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि जितना हो सके एक ही इनवॉइस में 2500 रुपए या उससे ज्यादा का वेल खरीदें। इससे आपके लिए सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी, याद रहेगा कि आपकी वेल की परचेजिंग कितनी हो गई है। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के परचेज करेंगे, कभी 100 रुपए का परचेज किया, कभी 500 का, कभी 1000 का, तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो ये अच्छा रहे आप एक ही सिंगल इनवॉइस में ही 2500 या उससे की ज्यादा बिलिंग कर लें। हालांकि ये रूल नहीं है, आप मल्टीपल्स में भी करें तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कैन आई बाय अदर कैटेगरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वेल प्रोडक्ट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा पीवी? यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इनवॉइस किया है जिसमें 4 प्रोडक्ट होम केयर के हैं और 2 प्रोडक्ट वेल के हैं, 2 जो वेल के प्रोडक्ट हैं, क्या उसकी वैल्यू काउंट होगी 2500 रुपए या उससे ज्यादा में? काउंट होगी, एब्सोल्युटली काउंट होगी। तो सहूलियत है, ओपन एंडेड है। आपको बस 2500 रुपए या उससे ज्यादा की वेल की बिलिंग करनी है। 5000 या उससे ज्यादा की करेंगे तो 50% एक्स्ट्रा पीवी। 2500 से लेकर 4999 करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा पीवी। कैन आई क्लब रीपर्चेज ऑफर along with well for extra PV? Yes, you can. ऑफर के ऊपर ऑफर है। आप रीपर्चेज प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वेल का एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्लस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का क्वालिफिकेशन और आसान बनाना चाहते हैं, प्लस वही बिलिंग करते हुए 1 करोड़ क्लब में आना चाहते हैं। हर कुछ एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, अटैच्ड है, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। Can a consultant joined after January 2021 participate in 1 crore pool? जो व्यक्ति 1 जनवरी के बाद ज्वाइन हुआ है, जनवरी के बाद ज्वाइन हुआ है, क्या वो आ सकता है 1 करोड़ पूल में? बिल्कुल आ सकता है, एब्सोल्युटली आ सकता है। बेस टाइटल हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिसंबर के बाद ज्वाइन हुआ है, जनवरी में, फरवरी में ज्वाइन हुआ है, फॉर दैट मैटर जो मार्च में ज्वाइन होगा, अगर वो मार्च के महीने में सीनियर डायरेक्टर बन जाता है 40,000 प्योर पीजीबीवी के साथ, तो उसको भी हिस्सेदारी मिलेगी 1 करोड़ पूल में। एंड दिस इज ओवर एंड अबव 62% बिजनेस वॉल्यूम का जो हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे। कैन आई गो बिलो माई बेस टाइटल, डू दी पीजीबीवी क्राइटेरिया एंड क्वालिफाई? मैं पीजीबीवी का क्राइटेरिया तो कर लूं, लेकिन टाइटल मेरा नीचे गिर जाए तो भी क्या मैं 1 करोड़ पूल में आऊंगा? नहीं। जैसे हमने पहले बताया, टाइटल मिनिमम मेंटेन करना है, गिरना नहीं है। हम तो चाहेंगे आप अपने टाइटल को आगे बढ़ाएं। जब इतने सारे ऑफर आ रहे हैं तो टाइटल को आगे बढ़ाया जाता है। मेंटेन तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। अगर मेरा टाइटल गिर जाता है तो मैं क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कैन आई जंप माई बेस टाइटल इन मार्च एंड क्वालिफाई? यस। आप सीनियर डायरेक्टर थे दिसंबर में, मार्च में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, 32,000 पीजीबीवी करें तो आप 1 करोड़ पूल में आ जाएंगे। आप अपना टाइटल जंप करके पूल में जरूर आ सकते हैं। I complete the criteria of SD, ED, SCD, and at the same time, I have sponsored 4 people and completed 4 leadership conference. Can I participate in both? Absolutely yes. तो आप 1 करोड़ पूल और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए इकट्ठे क्वालिफाई कर सकते हैं। Can I get the extra PV from well? Participate in leadership conference using extra PV and also maintain the title using extra PV and still maintain required PGPV for 1 crore pool and participate in all the 3 programs? Absolutely yes. इन प्रोग्राम्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा पीवी और वही वॉल्यूम के साथ आप अपना पीजीबीवी करें, अपना टाइटल आसानी से मेंटेन करें, तो आप 1 करोड़ पूल में भी आए, तो आप तीनों प्रोग्राम को इकट्ठे क्वालिफाई कर सकते हैं। हाउ इज दी 1 करोड़ पूल डिस्ट्रीब्यूटेड? 1 करोड़ का जो पूल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? ये डिपेंड करेगा जितने भी क्वालिफायर्स हैं उनके टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर। तो जो पॉइंट वैल्यू निकलेगी
वो क्वालिफायर्स के टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। I was a 7%er in December, and in the month of March 2021, I became ED. What should be my criteria for the leadership conference and for the 1 crore pool? तो दिसंबर में था मैं 7% पे। क्या करना होगा मुझे लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए? 4 लेग वाला क्राइटेरिया, आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और क्योंकि हम मार्च में ईडी बने, तो 1 करोड़ पूल में आने के लिए क्या करना होगा? ईडी जब आप बने तो आपको 32,000 पीजीबीवी के साथ क्वालिफाई करना है, आप 1 करोड़ पूल में भी आ जाएंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से डिजाइन किए हैं, जो भी हमारे पास आए हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन निशांत जी आपके पास आया हो, या कुछ लोग आपको चैट में अगर लिख पा रहे हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न है, तो भी हम वो ले सकते हैं। बट आई होप जो ये प्रश्न हमने अभी यहाँ पे बात करी, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल हो गए होंगे। और ये जो पीपीटी है फील्ड में ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। एक बार मैं निशांत जी आपको दोबारा भेज दूंगा ताकि आप अपनी टीम में इसको आगे सर्कुलेट कर सके। सो एनी क्वेश्चन इफ वी हैव? नहीं सर, आई थिंक जो भी सवाल किसी के भी दिमाग में आ रहे थे वो आपने, आपका ये जो पीपीटी है एफएक्यूज की, उसने कवर कर दिया है। एंड इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है, तो पीपीटी के साथ आप जब मुझे भेजेंगे तब मैं आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है जी वो भी ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दूंगा। तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन। परफेक्ट। निशांत जी मैं 5-7 मिनट और लूंगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर वही कहलाया जाता है, और हम सारे बिजनेसमैन हैं, हम सारे एंटरप्रेन्योर हैं। जो भी हम मोदी के कंसल्टेंट्स हैं, वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स। और बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा, इनकम, प्रॉफिट कमाना जानता है। और हम भी जितने ये ऑफर्स आए हैं, हम हमेशा ये सिखाते हैं कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का भी जूस निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए हमारे प्लान से, और ऑफर्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और हमें जानते हैं वो व्यक्ति जो वेल के ऊपर फोकस करेंगे, वेल के ऊपर हमें वैसे भी फोकस करना चाहिए, सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारी। 60% जो बिजनेस होता है वो वेल से होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन इस महीने तो हमें खास फोकस करना है, बिकॉज एक्स्ट्रा पीवी है, जो कि हमारे सारे ऑफर्स की क्वालिफिकेशन को और आसान बना देता है। तो मैं 5-7 मिनट में कुछ चीजें बताना चाहूंगा, 1 लाइनर, मे बी 1 और 2 लाइनर फॉर कुछ ऐसे वेल के प्रोडक्ट जो भी हमने हाल ही में लॉन्च किए हैं, या जो हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर हम सारे गौर करें और आप देखें कि हमारे वेल के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी है और ये क्यों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सो आई होप मेरे सब अटेंशन से सुन रहे हैं। विद दिस नेक्स्ट 5-7 मिनट्स कुछ चीजें मैं ऐसी बताने वाला हूं वेल के बारे में, जो आपकी वेल की सेल्स को और बढ़ा सकता है। सो शैल वी स्टार्ट निशांत जी? आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग। सो एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है वेल टर्मरिक। वेल टर्मरिक ये एक फिंगर प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया प्रोडक्ट है, यानी कि एक बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से हमने इसको तैयार किया है। इसका मतलब यह है कि उसमें जो टर्मरिक की, हल्दी की जो वैरायटी यूज की गई है, आप हर बैच के हर टैबलेट में यू वुड बी श्योर एब्सोल्युटली कि वही वैरायटी यूज की गई है जो हमने अपने पैक के ऊपर लिखा है, किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब हल्दी के बारे में तो हम जानते हैं, हल्दी बहुत अच्छी होती है, हल्दी से शरीर में जो दर्द होते हैं वो दूर हो जाता है, हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हल्दी हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है। हम सब जानते हैं हल्दी के बारे में, जितने भी लोग सुन रहे हैं हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में, एवरीबडी इज अवेयर। कोई भी डिस्कशन ये नहीं होगी कि हल्दी गुणकारी है या नहीं है। हल्दी बेनिफिशियल है, गुणकारी है, बहुत फायदे हैं, सबको मालूम है। लेकिन कभी कभी लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हल्दी तो हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, हम तो जब भी सब्जी बनाते हैं उसमें हल्दी डालते ही डालते हैं, हम तो जब भी पुलाव बनाते हैं उसमें हल्दी डालते हैं। तो मैं आपका टर्मरिक का टैबलेट क्यों लूं, जबकि मेरे पास
घर में हल्दी मौजूद है, वाई शुड आई परचेज वेल टर्मरिक? कितने लोगों को ऐसा प्रश्न आता है? अगर नहीं आता तो आपको खुद अपने लिए ऐसा प्रश्न जरूर आया होगा। तो इसका आंसर जरा ध्यान से सुनिए। हल्दी हल्दी तभी है जब उसमें एक गुणकारी, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसे हम कहते हैं करक्यूमिनॉइड्स, वो मौजूद होता है। कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट? क्या नाम है? करक्यूमिनॉइड्स, या करक्यूमिन भी उसको कहा जाता है शॉर्ट में। तो हल्दी के जो भी फायदे हैं वो हमें करक्यूमिन के कारण मिलते हैं। ठीक है जी? तो हल्दी के फायदे किस कारण से मिलते हैं? करक्यूमिन के कारण। अब जो नॉर्मल हल्दी मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उस हल्दी में कितने प्रतिशत करक्यूमिन होता है? ज्यादातर एवरेज हल्दियों में होता है तकरीबन 0.6%। और जो बहुत ही बढ़िया वैरायटी मानी जाए उसमें होता है तकरीबन 1.5%। यानी कि 0.6 से लेकर 1.5% करक्यूमिन अवेलेबल होता है नॉर्मल मसाले वाली हल्दियों में, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वेल टर्मरिक में कितने परसेंट करक्यूमिन है? स्टैंडर्डाइज्ड इन एवरी बैच, इन एवरी टैबलेट। नॉर्मल मसालों में होता है मैक्सिमम 1.5%। वेल टर्मरिक में है 95%, 95%। कितना है? 95% curcumin in every batch, every tablet standardized to 95% extract of curcuminoids. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो वेल टर्मरिक की एक टैबलेट है उसमें इतने फायदे पहुंचाने वाले तत्व हैं जितनी हल्दी की 50 जड़ों में है। जो 50 राइजोम्स या जड़ें या गांठें जो होती हैं हल्दी की, अगर मैं 50 वो जड़ें लूं तब मुझे जितना करक्यूमिन मिलेगा उतना करक्यूमिन वेल टर्मरिक की एक टैबलेट में है। सो डिड यू नो दिस? डिड यू नो दैट 1 टैबलेट ऑफ वेल टर्मरिक हैज बेनिफिट्स equivalent to approximately 50 turmeric roots? Isn't this amazing? और अगर मैं एक टैबलेट दिन में 2 बार लेता हूं, जो कि टर्मरिक की सजेस्टेड डोसेज है, तो मुझे 100 टर्मरिक राइजोम्स या रूट्स का बेनिफिट मिलता है। तो करना चाहेंगे फोकस टर्मरिक के ऊपर, वेल टर्मरिक के ऊपर। अब आप या तो एक बोरी भर मसाला खा लो, जब पुलाव बनाओ तो उसमें 100 ग्राम पूरा पैकेट हल्दी का डाल दो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम हल्दी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, टर्मरिक का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे लेना चाहेंगे? कैन आई सी सम हैंड्स? सो 1 टैबलेट ऑफ टर्मरिक इज इक्विवेलेंट टू 50 राइजोम्स ऑफ टर्मरिक। नेक्स्ट, एक और फैक्ट मैं बताना चाहता हूं। हमारे घरों में तुलसी की पूजा की जाती है। और तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इतना फायदेमंद वो पौधा है। होली बेसिल के नाम से जाना जाता है तुलसी को। होली, पवित्र तुलसी। हम कह सकते हैं कि हमारे घर में तुलसी लगी हुई है, हमारे आंगन में तुलसी है, और जब भी हम चाय बनाते हैं उसमें 3, 4, 5 पत्ते तुलसी के जरूर डालते हैं। लेकिन कितना फायदा मिलता होगा उससे? और कभी कभी डालते हैं, हमेशा तो नहीं डालते। कितना फायदा मिलता होगा उससे हम सबको मालूम है। तुलसी के फायदों के बारे में कोई भी डाउट नहीं है, दैट एवरीबॉडी नोज। क्या तुलसी हम ले रहे हैं? नहीं। चाहे हम 4-5 पत्ते चाय में डाल रहे हो तो भी। वेल तुलसी, जो हमारा नया प्रोडक्ट है वेल तुलसी, उसकी एक टैबलेट, जस्ट 1 सिंगल टैबलेट, has benefits equivalent to, just listen to this, has benefits equivalent to approximately 150 तुलसी लीव्स। 150 तुलसी के पत्तों में जो अर्सोलिक एसिड होता है, जिससे कि हमारे शरीर को फायदा मिलता है,
उतना अर्सोलिक एसिड वेल तुलसी की एक टैबलेट में है, या 150 पत्ते जब हम कंज्यूम करते हैं और हमें जो फायदा मिलेगा उतना फायदा वेल तुलसी की एक टैबलेट में है। और तुलसी के जो बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल वेलनेस हमारी इंप्रूव करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और कई सारे पूरे शरीर के लिए बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। सो कितने लोग लेना चाहेंगे तुलसी? 1 tablet twice a day. Again, turmeric and tulsi, we have used DNA fingerprinted technology. तो इस बारे में आप हमेशा 101% सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि जोन सी स्पीशीज, जोन सी वैरायटी यूज की गई है वही वैरायटी यूज की गई है, जो लिखी हुई है वही वैरायटी आपको मिल रही है। कई बार कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसा कर सकते हैं कि वैरायटी तो कहेंगे कि हमने बहुत उत्तम स्पीशीज या उत्तम वैरायटी यूज करी है, लेकिन बनाते हुए कोई सस्ती वैरायटी यूज कर ली, पता भी नहीं चला, मैन्युफैक्चरर को खुद ही पता नहीं चला। बट जो हमारी टेक्नोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटेड, उससे हम इंश्योर करते हैं कि आपको हर बैच, हर टैबलेट में वही वैरायटी की तुलसी और टर्मरिक मिले जो वैरायटी लिखी हुई है, और स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट मिले। एक और फटाफट मैं बताना चाहूंगा, आंवला हम सारे जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला कितना खाते हैं हम पूरे साल में? हाउ मच आंवला यू ईट? 1, 2, 4, 5, 10, 15? वेल आंवला की जो टैबलेट है, एक टैबलेट में 8 आंवला के बेनिफिट्स हैं। वेल 1 tablet of well आंवला is equivalent to 8 आंवला फ्रूट्स। 8 आंवला खाने के बराबर एक वेल की टैबलेट आंवला टैबलेट है। तो अगर मैं दिन में 2 वेल की टैबलेट आंवला टैबलेट लेता हूं तो 16 आंवला फ्रूट्स का बेनिफिट हमें मिलता है। क्विकली, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, 1 टैबलेट ऑफ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में उतना जिंक है, इम्यूनिटी बूस्टर। जिंक इज वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। तो जितना मुझे चाहिए पूरे दिन भर में, उसका 83%, 83% जिंक मुझे वेल मल्टीविटामिन की एक टैबलेट से मिल जाता है। और जितना विटामिन सी चाहिए मुझे पूरे दिन भर में, विटामिन सी अगेन आप जानते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जितना विटामिन सी चाहिए मुझे पूरे दिन भर में, उसका 80% विटामिन सी एक टैबलेट में अवेलेबल है, और 83% जिंक एक टैबलेट में अवेलेबल है। During, every time we have to work on our immunity, और immunity building vitamins है विटामिन सी, मिनरल है जिंक। सो 83% रिक्वायरमेंट जिंक की एक टैबलेट से पूरी हो जाती है, और 80% रिक्वायरमेंट विटामिन सी की एक टैबलेट से पूरी हो जाती है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग 10 ग्राम का जो पाउडर अगर मैं लूं तो मुझे उसमें से 8.42 ग्राम, यानी कि 84% से भी ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, और ये हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में 37 तरह के पौष्टिक तत्व हैं। हम अपने बच्चे को कहते हैं बच्चे दूध पी ले या जूस पी ले, 2, 4, 5, 6, 10 तरह के पौष्टिक तत्व होंगे, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हम लेते हैं तो 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में हमने डाला है कोलोस्ट्रम, जिसको हिंदी में खीस या कई जगह बोली कहते हैं, जो फर्स्ट काउ मिल्क होता है। जब गाय बछड़े को जन्म देती है, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। और ये कोलोस्ट्रम जो है रोगों से लड़ने की शक्ति देता है नवजात बच्चे को, और जब हम कोलोस्ट्रम लेते हैं तो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। और ये कोलोस्ट्रम हमने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में डाला हुआ है। तो इम्यूनिटी बिल्डिंग, एंटीबॉडीज बनाने के लिए कोलोस्ट्रम का एक बहुत बड़ा रोल है। सो दीज प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इनको बनाया गया है भारतीयों की जरूरत को ध्यान में रखकर। हमें कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमारी खान पान की आदतें हैं, जो हमारी जीवन शैली है, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो मार्च का जो महीना है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कहते हैं कि एक सिंगल फोकस के साथ रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस,
को वेल के साथ क्वालिफाई करें, और ये दोनों चीजें आपको 1 करोड़ पूल में भी लेकर आ जाएंगी। तो इसको सबको बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर ध्यान रखें। एंड विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप बाहर मीटिंग करने जा रहे हैं तो ध्यान से जाएं, कोविड के रूल्स का पूरा पालन करें। 45 ईयर्स एंड अबव के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है आरोग्य सेतु में, अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है, वैक्सीनेशन करवाएं, लेकिन जब भी बाहर जाएं मास्क को जरूर पहने, सैनिटाइज करते रहें। हमारे पास कई तरह के सैनिटाइजर्स हैं, मास्क अवेलेबल हैं, और अपना ख्याल रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। एंड सी यू वेरी वेरी सून इन गोवा एंड इन वाइजैग। आपके रीजन के हिसाब से आपको गोवा और वाइजैग में मिलेंगे, मस्ती भी करेंगे, नाच गाना भी होगा, मोटिवेशन भी होगा और ट्रेनिंग भी होगी। एंड विश यू बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, बेस्ट ऑफ योर सक्सेस। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।